आप सभी इस बात से तो अवगत हैं कि इजराइल ने कुछ दिन पहले ही कतर के ऊपर हमला किया था। असल में कतर के अंदर बैठे हुए थे कुछ हमास के लीडर्स जो कि शांति वार्ता करने आए थे। इजराइल ने उन्हें निशाना बनाया। कतर के अंदर हमास के लीडर्स तो मारे ही गए, कतर का भी एक अधिकारी उसमें मारा गया। इजराइल के द्वारा ये जो कारनामा हुआ, इसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक डर भर दिया। डर इस बात का कि यार, इजराइल को जब इस बात का डर नहीं है कि जिस कतर ने पूरी तरह से चादर ओढ़ रखी है अमेरिका की, सेंटकॉम का मुख्यालय अपने यहां बना रखा है, अमेरिका को $400 मिलियन का हवाई जहाज भेंट किया है, अमेरिका की कही हुई हर बात मानता है, उसको भी अगर नेतन्याहू पेल दे रहे हैं, तो ऐसे में भाई साहब हमें कुछ करना होगा। और ऐसे में एक अजब संयोग हुआ। जिस आदमी को लोग कभी कटोरे में दाना डाला करते थे, कटोरे में सिक्का डाला करते थे, उसे गले लगाना पड़ा। सऊदी और पाकिस्तान नजदीक आए। पाकिस्तान को लगा इतनी इज्जत ये तो हमने कभी सोची नहीं थी। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है। अब छोड़िए। तो ऐसे में इन दोनों के साथ में कंटेक्स्ट तो बहुत बुरा याद आया था, पर मैं उसको दूंगा नहीं, आप लगा लीजिएगा। ये दोनों लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं। मिडिल ईस्ट के लोगों को उम्मीद जगती है कि देखो, परमाणु बम वाला रखता है ये, और सऊदी इनके साथ में आया है, कुछ बढ़िया होगा। कतर ने भाई साहब लगभग मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी देश हैं सबको बुला लिया। कतर को वाकई में बहुत बुरा लगा था। ये उसके लिए एक विश्वासघात जैसा था। मतलब जिस देश को वो आज तक ढोता आ रहा था, उसकी प्रेजेंस में भी अगर इजराइल पीट कर चला जा रहा है, तो फिर क्या ही लॉजिक निकलेगा। कतर ने मुस्लिम वर्ल्ड के लगभग सारे देश, जीसीसी के देश, ओआईसी देश, सबको इकट्ठा कर लिया। रातों रात भाई साहब 50 देश एक साथ इकट्ठे हुए। सबने कसम खाई कि भाई साहब ये क्या है। मतलब इजराइल अब मतलब वो हो गया, वो चिराग से निकला हुआ राक्षस जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। भाई साहब सब दुखी होकर के सिफारिश करने पहुंचे ट्रंप के पास कि सर, आप ही हैं जो कि इजराइल को रोक सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। इजराइल को रोकिए, उससे कहिए कि वो हमको ना मारे, क्योंकि उसने ये कहा है कि हमास के लीडर जिस भी देश में होंगे, मैं उन्हें घुसकर मारूंगा। भाई साहब, ट्रंप ने बकायदा यूएन की बैठक में इन सभी देशों से बातचीत की। पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई थी, ये सब पहुंचे थे। वहां पर पहुंच करके इन लोगों ने बातचीत की थी ट्रंप से, वो मैंने आपको जानकारी दी थी। मैंने आपको वो भी जब बताया था कि सारे देश इकट्ठे हुए थे, 50 मुस्लिम देश इकट्ठे हुए थे कि हम कुछ करेंगे। करेंगे बस इतना ही कि ये ट्रंप के पास पहुंच के शिकायत करेंगे। ट्रंप के पास पहुंचकर शिकायत की थी इन लोगों ने। इस बीच में नेतन्याहू धमकाए पड़े थे इन सबको, बेटा तुमको मैं देख लूंगा, बेटा मैं तुमको देख लूंगा। तो ये सब एक साथ इकट्ठे होकर के पहुंच गए ट्रंप के पास, यूएन के अंदर पहुंच करके कहा, सर आप बचाइए, देखिए वो दौड़ा दौड़ा के मार रहा है हमको, आपके दिमाग में जो भी पिक्चर चल रही हो चलने दीजिएगा। अच्छा, इसी बीच में भाई साहब नेतन्याहू यूएन पहुंचते हैं। यूएन पहुंच करके अपनी तरफ से सारी बातें रखते हैं। उसके साथ साथ दोनों लोगों को अपडेट देते हैं और कहते हैं कि सुनो, हम लोगों ने अभी तक क्या किया। मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं आपको बात बोल रहा हूं ना, दौड़ा दौड़ा करके मारा, सब लोग पहुंचे। आप में से पता नहीं कितनों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का शुरुआती सीन देखा है, जिसमें सर्किट एक उद्योगपति को भगा भगा कर मार रहा होता है, और भाग करके वो उद्योगपति जाकर के शरण मांगता है। जिस जगह छुपता है वहां पर मुन्ना भाई यानी कि उस समय संजय दत्त जो है, उनके पास कि भैया हमें बचा लो। लेकिन बाद में पता चलता है कि दौड़ा तो असल में संजय दत्त ही रहा था, कहकर सर्किट के नाम पर, सर्किट बस वो छुरी घुमा घुमा करके उसे दौड़ा रहा होता है। बिल्कुल वैसा ही सीन अपने दिमाग में लाइए कि नेतन्याहू केवल ट्रंप के इशारे पर इन सबको दौड़ाए फिर रहे थे। 50 देश एक साथ आकर के जिस आदमी से क्षमा मांगे कि सर उसे रोकिए, वो मार रहा है, खेला असल में वही खेल रहा था, दैट इज ट्रंप खेल रहे थे। ट्रंप ने अपनी तरफ से नेतन्याहू को छोड़ रखा था कि जाइए मिडिल ईस्ट में शांति करिए, शांति के नाम पर सारे उन लोगों को जो अमेरिका को गाली देते हैं मिटा दीजिए। भाई साहब इन्होंने पूरी लिस्ट डाल दी कि मैंने सब मिटा दिए सर, अब मैं आ गया हूं, बताइए आगे का क्या काम है। भाई साहब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं। ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं, तस्वीरें आती हैं, ट्रंप इन्हें रिसीव करते हैं, दोनों के बीच बढ़िया हैंडशेक होता है। लोगों को उम्मीद होती है कि ट्रंप इनसे अब कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि सब तरफ सब लोग खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही फिर से, अगर आप उस सीन के मूवी के सीन को घुमा रहे हैं तो हे सर्किट तो इससे सॉरी बोल टाइप से बोले, जी सर मैं अभी सॉरी बोल देता हूं, तो सर्किट खट से सॉरी बोलता है, सेठ सॉरी गलती हो गई। बिल्कुल वैसे ही ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि सुनो, मैं फोन मिला रहा हूं, तुम कतर के प्रधानमंत्री से सॉरी बोलो कि तुमने उनकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया। इजराइल ने कहा, ओ क्या बात है, सॉरी चाहिए, लीजिए सॉरी देते हैं। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया और कहा, अपॉलॉजीज, हमने आपकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया, आपकी संप्रभुता का उल्लंघन किया, हमास को मारना चाह रहे थे लेकिन आपके देश में आपसे बिना पूछे हमला कर दिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भाई साहब
खुश हो गया कतर। कतर ने बकायदा इस बात को इस तरह से लिखा जैसे कि सॉरी पाते ही वो खुश हो गया हो। लेकिन वो ये भूल गया था कि व्यापारियों की सॉरी भी सौदे में आती है। वो ये भूल गया था कि उसे ये सॉरी पकड़ा करके एक सॉरी की कीमत तुम क्या जानो कतरी बाबू, ये बताने का प्रयास हो रहा था। असल में कतर को सॉरी के बदले कुछ ऐसा करना था जिसकी शायद ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज बहुत दिनों बाद रियलाइजेशन